यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c से यदि हम कंपेयर करें तो a = 2, b = 3, c = 5। इसमें देख रहे हैं कि a का वैल्यू 2 है और 2 एक पॉजिटिव नंबर है। अब हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac निकालते हैं। b² 3² 9 माइनस 4 गुने 2 गुने 5 40 दैट इज इक्वल टू -31। या -31 मिला d का वैल्यू यानी d कोई निगेटिव नंबर मिला। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 2x² प्लस 3x प्लस 5 में x के जगह पर यदि हम 2 रखें तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 19 मिल रहा है और यह 19 एक पॉजिटिव नंबर है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x के जगह पर 0 रखते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 5 मिल रहा है। 5 भी एक पॉजिटिव नंबर है। फिर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x के जगह पर -2 रखते हैं तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 7 मिल रहा है। 7 भी एक पॉजिटिव नंबर है। 2 रखने पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, 0 रखने पर भी पॉजिटिव, -2 रखने पर भी पॉजिटिव। दरअसल इसमें x के जगह पर कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव नंबर, चाहे निगेटिव नंबर, चाहे 0 हम रखें, हमेशा वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसका a पॉजिटिव हो रहा है और इसका d निगेटिव हो रहा है और हमारा फार्मूला होता है कि यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा यदि यह 2 कंडीशन फुलफिल हो कि a पॉजिटिव हो तथा डिस्क्रिमिनेंट d यानी b² माइनस 4ac निगेटिव हो। अब इस फार्मूले का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यह है हमारा फार्मूला। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC ऐसा नंबर है, रियल नंबर, जिसके लिए यह कंडीशन कि दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x एंड y एक्सेप्ट xy = 0 0। इसका अर्थ हुआ कि x और y दोनों एक साथ 0 नहीं हो, एक 0 हो सकता है। x 0 y ≠ 0, इसके लिए भी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। x ≠ 0 y = 0, इसके लिए भी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों में से कोई भी 0 नहीं, इसके लिए भी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे करके, और इससे कंपेयर करने पर b के जगह पर 2by और c के जगह पर cy², और यह फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि यह x के प्रत्येक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा यदि a पॉजिटिव d निगेटिव। तो यह एक्सप्रेशन x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा यदि a पॉजिटिव एंड d निगेटिव। लेकिन d this² माइनस 4ac² यह तो इतना के बराबर है। जब y 0 हो जाए तब तो यह निगेटिव नहीं हो पाएगा, तब तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब y ≠ 0 हो, y ≠ 0
तो वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 4 हरदम पॉजिटिव। यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी निगेटिव हो जाए, यह यदि निगेटिव हो जाए और ए पॉजिटिव हो तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। ए पॉजिटिव डी निगेटिव हो जाएगा, तो यह हमेशा पॉजिटिव का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। जब y 0 तो यह तो क्वेश्चन में ही दे रहा है कि दोनों एक साथ 0 नहीं, तब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यह पहला कंडीशन यदि फुलफिल हो ए पॉजिटिव, तो इसमें जब हम y के जगह पर 0 रखेंगे तो यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव। ए है पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी जब y 0 लेकिन ए पॉजिटिव तब भी यह पॉजिटिव होगा। और जब y नॉट इक्वल टू 0 तब ए पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस ए सी यदि निगेटिव हो तो डी निगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, इसीलिए यह हरदम पॉजिटिव होगा। तो यह कंडीशन फुलफिल होने के लिए, यह कंडीशन फुलफिल होने के लिए क्या जरूरी है? एबीसी में कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? ए पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी निगेटिव। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इस दो कंडीशन को। ऑप्शन ए में कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7/2, c इज इक्वल टू 6। इस वैल्यू के लिए यह कंडीशन, जिसको हम कंडीशन ए मान लिए हैं, सेटिस्फाइड हो रहा। हम देख चुके हैं कि यह कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा, ए कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा? जब ए पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस ए सी निगेटिव। तो पहले चेक करते हैं, ए दिया हुआ है कितना 2, जो पॉजिटिव हो रहा है, 1 नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड। या 2 नंबर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालते हैं, इसका स्क्वायर माइनस ए गुने सी, यह मिला 1/4, यह पॉजिटिव हो गया जबकि होना चाहिए था निगेटिव। यह 2 नंबर कंडीशन फुलफिल नहीं, 2 नंबर कंडीशन फुलफिल नहीं, इसका मतलब है ए बी सी का यह वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू 1/12, इस कंडीशन a को सेटिस्फाई करता है तो मॉड ऑफ 2b लेस देन 1 होगा। यदि यह 3 नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका अर्थ है कि यह 3 नंबर इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले 1 नंबर कंडीशन देखते हैं। a इज इक्वल टू है 3 और 3 पॉजिटिव है, यानी 1 नंबर कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फिर 2 नंबर कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0 रख दिए, b के जगह पर b और a के जगह पर 3, c के जगह पर 1/12। तो हमको मिल रहा है बी स्क्वायर लेस देन 1/4, 4 इधर लाए, इतना मिल गया। अब जो है इस 4b स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिए। अब इसका 2b स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मॉड ऑफ 2b और 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1। इसका अर्थ है यह ऑप्शन सही है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मॉड क्यों लिख दिए, 2b क्यों नहीं लिखे। -2 का स्क्वायर
और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट -2 नहीं होगा, बल्कि इसका -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 होगा। यानी कहने का मतलब यदि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव यह पता नहीं हो, जैसे x पॉजिटिव है या निगेटिव यह पता नहीं हो, तो इसके स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू मॉड ऑफ x लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर मॉड ऑफ 2 भी लिखे, तो यह ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ABC ऐसा नंबर है जो इस ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो 2 इक्वेशन वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यह बात सही है या गलत? इसके लिए हमको 12वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस चैप्टर के फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। इस तरह का कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन होगा यदि इस कोफिशिएंट A1 B1 A2 B2 से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो तब। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ऐसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख दिए। यह यदि 0 नहीं तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट ABC से बना हुआ डिटर्मिनेंट लिखे और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस साइन लिखे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किए। AC माइनस बी स्क्वायर, यह AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है। कैसे है पॉजिटिव? जब ABC इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका अर्थ है ABC इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस 2 नंबर कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। AC को दाहिने तरफ ले जाए, बी स्क्वायर को दाहिने तरफ, तो 0 से बड़ा हो रहा है AC माइनस बी स्क्वायर, यानी AC माइनस बी स्क्वायर क्या है? 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, इसीलिए यह पॉजिटिव। और जो नंबर पॉजिटिव है 5, 10, 15, 25 यह सब तो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब पॉजिटिव हुआ तो 0 के बराबर नहीं हुआ, यह बात पता चल गया। इसका अर्थ है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मात्र एक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में कह रहा है यदि ABC कंडीशन A को सेटिस्फाई करने वाला नंबर है तो यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। 12वीं क्लास में फार्मूला पढ़ना है कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें दोनों राइट साइड में दोनों जगह 0 है, यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है मात्र एक सॉल्यूशन। कब? जब डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा का मतलब है इसी कोफिशिएंट A1 B1 A2 B2 से बना हुआ डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू 0 नहीं हो। डिटर्मिनेंट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू 0 नहीं। तो हम इस डिटर्मिनेंट का डेल्टा लिखते हैं। कोफिशिएंट A+1, यहाँ पर B, यहाँ पर B, C+1। डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई।
अब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी डेल्टा का वैल्यू इतना। इससे एक बात स्पष्ट है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी यदि निगेटिव है तो इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यह इस ब्रैकेट पॉजिटिव। ए तो पॉजिटिव होगा, यह स्पष्ट है, 1 पॉजिटिव है हम जानते हैं। सी क्या है यह पता नहीं चल रहा, तो यह ब्रैकेट क्या होगा, सी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और सी यदि निगेटिव हो तब तो यह पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी, इसके बारे में कहना मुश्किल है, तो सी का आइडिया लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ए पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस ए सी निगेटिव, ए सी को राइट साइड ले जाएंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। यह है स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू, किसी भी स्क्वायर नंबर का वैल्यू या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यानी बी स्क्वायर या तो 0 के बराबर नहीं तो उससे बड़ा, और इस बी स्क्वायर से भी बड़ा ए सी, तो ए सी तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव। ए सी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव है, तब ए सी कब कैसे पॉजिटिव हो सकता है, जब सी पॉजिटिव हो तभी संभव है कि ए सी पॉजिटिव हो। इससे हमको पता चल गया सी पॉजिटिव। अब इसमें सी भी पॉजिटिव, ए तो पॉजिटिव है ही, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर नहीं होगा, यह तो स्पष्ट है। इसका अर्थ है यह ऑप्शन भी सही है।